टक्कर किसी के साथ चुनाव में किसके साथ मान रहे हैं? चुनाव तो कांटे की टक्कर का ही होगा। जनता ने देखा है और आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ था। वो जेल में है अपने क्रियाकलापों के कारण, जो भी उनके रहे हैं पूर्व में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अपराध के प्रति एक कठोरता देखी गई है पिछले 5 वर्षों में। वेट करिए, 10 मार्च को आपको एक सकारात्मक परिणाम मिलने जा रहा है और कैराना में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मेरे साथ में कैराना से बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह है। बातचीत करने के लिए कैराना सीट इस वक्त उत्तर प्रदेश में हॉट सीट है, क्योंकि यहां कई सारे वाद विवाद लगातार पिछले चुनाव की बात कर ले, इस चुनाव की बात कर ले तो शुरू हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री इस सीट को लेकर लगातार अपनी जनसभाओं में भी बात करते हैं। मेरे साथ खुद मृगांका सिंह है। मैं मैडम आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस वक्त चुनावी माहौल है, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां से निकल कर आई है कैराना से। चुनावी माहौल बिल्कुल सरगर्मियों से भरा है और जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नाहिद हसन वहां पर सामने हैं, आपके कैंडिडेट गैंगस्टर के मामले में जेल में हैं। क्या कोई फैक्टर है, कुछ आप लोगों को चुनौतियां दे रहे हैं वहां पर? वो जेल में है अपने क्रियाकलापों के कारण, जो भी उनके रहे हैं पूर्व में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अपराध के प्रति एक कठोरता देखी गई है पिछले 5 वर्षों में। लेकिन ये कहा जा रहा है राजनीति के चलते उनको जेल भेज दिया गया चुनाव से पहले, अब से पहले उनको जेल नहीं भेजा गया। ये आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। आप प्रत्याशी है तो आपसे ये जो है समझना चाहूंगा कि क्या इन आरोपों में कितनी सत्यता है? ये बिल्कुल बेबुनियाद और आधारहीन आरोप है। जनता ने देखा है और आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ था और इसी कारण वो संलिप्त पाए गए हैं इन प्रकरण में। चुनाव में क्या लग रहा है वहाँ इस बार चुनाव किस तरह से हो रहा है? क्या जातीय समीकरण, किस तरह का विकास का मुद्दा, कौन से मुद्दे हावी है इस बार? आप लोग किन मुद्दों को उठा रहे हैं कैराना में? कैराना की जनता निरंतर विकास के लिए वोट करेगी और आप वेट करिए, 10 मार्च को आपको एक सकारात्मक परिणाम मिलने जा रहा है और कैराना में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही बनेगा। प्लान का मुद्दा भी बहुत उछल रहा है इस बार। पुराने वीडियो बहुत सारे विपक्ष की ओर से आ रहे हैं, कई सारी चीजें निकल कर रही हैं। मैं खुलकर चाहता हूं आपसे समझना कि वहां आखिर आप कैसे वहां चीजों को समझ रहे हैं और वोटरों के लिहाज से, क्योंकि एक चुनाव जिस ओर मैं इशारा कर रहा हूं, अगर आप अपने तरीके से बता दें ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, पलायन भी यहाँ कैराना का एक दुखद अतीत रहा है। आप भी इस बात की साक्षी है और कैराना साक्षी है। परंतु 2017 से जब से योगी जी की सरकार आई है और पूरे प्रदेश में एक प्रकार से सुशासन दिखा है, उसी के कारण आज अपराध पर लगाम है और कैराना में सुख शांति का माहौल है। और आप गांव में भी चले जाएं तो लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और सहज अनुभव कर रहे हैं। टक्कर किसी के साथ चुनाव में किसके साथ मान रहे हैं? चुनाव तो कांटे की टक्कर का ही होगा, क्योंकि अनेकों समीकरण इसके पीछे रहते हैं। परंतु आप विश्वास रखिए, जनता का अटूट विश्वास है योगी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, लेकिन मेरा सवाल ये भी है क्योंकि काफी पिछले चुनाव में कई बार जो है आपको हार भी देखनी पड़ी। बाबू हुकुम सिंह जी के सामने भी जो है आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की और ये प्रयास जो है काफ़ी समय से चला आ रहा है। इस बार कुछ अलग आपकी रणनीति है या जिस तरह से आप लोग पहले कैंपेन करते थे वही रहेगा? देखिए, 2017 में पूरे प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी योगी जी के नेतृत्व में। ये अलग बात है कि कैराना की सीट सफल नहीं हो पाई थी पार्टी, परंतु उसके पीछे चुनाव के समीकरण भी होते हैं इसी कारण से। परंतु आप उन हजारों मतदाताओं के विश्वास को अवश्य ध्यान में रखिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया था।
इस बार दुगनी उत्साह से, दुगनी बल से, शक्ति से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रति कैराना की जनता का समर्पण। अच्छा, एक मुद्दा और आखिर सवाल मेरा आपसे, किसान आंदोलन कितना फैक्टर है इस बार? जी, किसान भाइयों का जो भी आंदोलन चल रहा था किसान बिल को लेकर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उदारता दिखाते हुए उस बिल को वापस लिया और तब से मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी शिकवा शिकायत बाकी है। सभी संतुष्ट हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। सारी चीजें अभी भी चल रही है, गांव-गांव में एमएसपी की बात कर रहे हैं कि सरकार ने धोखा दे दिया, एमएसपी पर अभी जो है कोई कमेटी तैयार नहीं की, जो सरकार ने वायदा किया था, क्योंकि कानून तो लेकर आए थे लेकिन कानून को वापसी ले लिया, अब आगे की बात कर रहे हैं ना एमएसपी की। जी, अभी कुछ अपेक्षाएं अवश्य शेष है। आप विश्वास रखिए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। ये जो कुछ मांग और अपेक्षाएं उनकी लंबित हैं, ये भी निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में पूरी होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ मृगांका सिंह जी थी, जो साफ तौर पर कह रही है इस बार कैराना में वो जीत का परचम लहराएगी। सहयोगी राजमोहन के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।